ऋषभ अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो चुका था। इसी फ्लैट में जहां पिछले हफ्ते उसे एक पुराना टेलीफोन मिला, इस हफ्ते उसे एक पुरानी सी डायरी मिली। उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा था कि जिसे पढ़ने के बाद चाहे अनचाहे ऋषभ एक कहानी का हिस्सा बनने लगा। दरअसल इन दिनों मुंबई में बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए ऋषभ ने अपने लिए कोई नया काम ढूंढा नहीं था। उसने सोचा एक बार बारिश खत्म हो जाए, उसके बाद वो अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर देगा। तो उसने वो डायरी पढ़ना शुरू किया। वो डायरी दरअसल एक ऐसे इंसान ने लिखा था जो शायद दुनिया से अलग रहता था या समाज से अलग रहता था, जो शायद अपनी बातें अपनी जुबान से व्यक्त नहीं कर पाता था और इसीलिए उन्हें डायरी में कैद कर लेता था। उस डायरी में उस इंसान ने उस टेलीफोन के माध्यम से एक लड़की से हुई बातचीत लिखी थी, जो अपने आप में एक मासूम सी प्रेम कहानी थी। ये प्रेम कहानी पढ़ने के बाद ऋषभ का मन किया कि वो इस किरदार को जाने। उस प्रेम कहानी में एक खास बात यह थी कि दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था। बस हर रोज एक दूसरे से ये लोग बात करते थे और उनके बीच हुई बातचीत को वो इंसान डायरी में कैद कर लेता था। शायद वो उन लम्हों को बार बार जीना चाहता था। डायरी के एक पन्ने में ऋषभ को उस लड़की का नंबर मिला। अब ऋषभ अपने आप को रोक नहीं पाया। इसके बाद वो टेलीफोन जिसको उसने कचरे के ढेर में फेंक दिया था, उसका रुख किया और उसके बाद हेलो, कहाँ गायब हो गए थे आप? इतने दिनों से आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। नाराज है? कुछ बोलेंगे नहीं? ठीक है, हम समझ गए। आप मत बोलिए, हम बोलते हैं, आप सुनिए। पता है, हमारे शेरों के जाने के बाद हम बहुत अकेले पड़ गए थे। कुछ दिनों पहले एक स्ट्रे डॉग घर के बाहर घायल मिला। हमने उसका इलाज करवाया और उससे गोद ले लिया। शेरों की जगह तो उसे नहीं दे सकते, लेकिन उसके लिए एक अलग से जगह बना दिया। कितना अजीब लगता है ना, जब कोई छोड़कर चला जाता है। हम कितना भी कोशिश कर ले, उसके खालीपन को भरना बहुत मुश्किल है। आपको लगता है ना कि हम बहुत ओवरथिंक करते हैं। इतने दिनों से आपका कॉल नहीं आया, तो हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो आपका कॉल कभी ना आए। ऋषभ अब धीरे धीरे उस डायरी वाले इंसान की जगह ले चुका था। वो हर रोज उसे कॉल करता, मगर इस डर से कुछ नहीं कह पाता कि कहीं उसकी आवाज़ सुनकर वो लड़की फोन न काट दे। इतनी तेज बारिश हो रही है कि सब परेशान हो गए हैं। मगर आप तो जानते ही हैं कि हमें बारिश कितना पसंद है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया घूमकर ये बादल कुछ महीने हमसे बात करने आते हैं। जब तक इनकी बातें खत्म होती है, तब तक बारिश का मौसम चला जाता है। वैसे पहले तो आप इशारों से बातें करते थे, अब आप वो भी नहीं करते। इन बादलों की तरह आपको भी कितना कुछ कहना होगा ना, मगर आप कभी कुछ बोलते ही नहीं है। खैर, मत बोलिए, आपके सन्नाटा को समझ लेते हैं। ऋषभ ने जब गौर से उस डायरी में लिखे अल्फाजों को पढ़ा तो उसे समझ आया कि उससे पहले जो इंसान उस लड़की को कॉल करता था, शायद वो गूंगा था। शायद वो हमेशा कॉल करके सामने वाले की बस बातें ही सुनता था।
और जो जवाब उसे देना होता था वो अपने डायरी में लिख लेता था। मगर ताज्जुब की बात यह है कि वाकई में वो लड़की उस गूंगे इंसान के सन्नाटा को सुन लेती थी। एक रोज उस लड़की को ऋषभ पर शक हुआ कि ये वो इंसान नहीं जो पहले उसे कॉल करता था। और तब बहुत अजीब सी बात है, अब हम आपके सन्नाटे को पढ़ नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है जैसे आप कोई और है। अगर आप कोई और है तो कल से कृपया करके हमें कॉल मत कीजिएगा, हम रखते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं वही हूं, ऋषभ। मैं बस इसीलिए बात नहीं कर रहा था कि मुझे आपको सुनना अच्छा लगता है। आपकी आवाज अच्छी है, हमें लगा कि आपकी आवाज हम कभी सुन नहीं पाएंगे। आपके लिए एक कविता लिखी है, सुनाऊं? उस रोज के बाद ऋषभ वो इंसान बनकर बात करने लगा जो वो कभी था ही नहीं। न चाहते हुए भी वो इस प्रेम कहानी को अपना बनाने चला था, लेकिन उसके मन में एक डर अभी भी पनप रहा था। उसे पता था जिस एहसास को वो अपना बनाने की कोशिश कर रहा है वो किसी और का है। एक ना एक रोज उसे हकीकत से आंखें मिलाना ही होगा। और ये डर इतना बढ़ गया कि एक रोज उसने सच बताने का फैसला किया। और उसके बाद इतने दिनों से चल रहे इस प्यार के बादशाहत का पूरी तरह से खात्मा हो गया। मैं आपसे एक सच कहना चाहता हूं। मतलब समझी नहीं। मतलब अगर आपको कभी पता चले कि मैं वो इंसान नहीं हूं जिस इंसान से आप पहले बात करती थी, तो क्या आप मुझसे बात करना छोड़ देंगी? हेलो हेलो, आप सुन रही हैं? हेलो। आप वो नहीं है। वो होते तो हमारी खामोशी पढ़ लेते। हमें पता है कि वो बेजुबान है, वो ही तो हमारे शेर हुए। हम बस आपके मुंह से सच सुनने का इंतजार कर रहे थे। हमें बस इतना जानना था कि कैसा लगता है किसी और की कहानी को अपना बनाना। इतना सुनने के बाद ऋषभ ने फोन काट दिया। उसका दिल टूट गया। वो अपने ही नजरों में गिर गया था। उसने हमेशा के लिए उस डायरी को बंद कर दिया और फिर कभी उस नंबर पर कॉल नहीं किया।